नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करमयोगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज नो योर कॉन्सेप्ट्स इन 5 मिनट्स। इसके अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो एक कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिकली, कई बार लोग इसके ऊपर कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड दैट इज कम्युनिज्म। होता क्या है कम्युनिज्म? अगर हम कम्युनिज्म की कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट देखें तो साउथ एशिया से बाहर कम्युनिज्म जो है और कम्युनलिज्म जो है एक ही मीनिंग रखता है, दैट इज कम्युनल लिविंग। But as soon as you come to South Asia, that the word communism largely indicates communal living, but the word communalism indicates a religious ideology where where the followers of the religion largely believe that the interest of the other people following different religion are antagonistic and contradictory to each other. तो फिलहाल आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कम्युनिज्म का, कैसे डेवलप हुआ और किस तरीके से इसका मीनिंग बेसिक एक बेसिक एसेंस होता है। हर कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन से निकलता है, बिकॉज देर आर मेनी स्कॉलर्स हु लार्जली डिबेट ऑन दीज वेरियस एस्पेक्ट। अगर हम एज अ पॉलिटिकल प्रिंसिपल इसे देखें, जो ज्यादातर मायनों में कम्युनिज्म को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझा गया है, देन द कम्युनिज्म लार्जली स्टैंड्स फॉर अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल एग्जिस्टेंस एंड इन पर्टिकुलर द कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ। दैट मीन्स the people living together do not have any notion of private wealth. All the resources are largely owned by the community at large. If you have seen a movie called as Avatar, yeah, Avatar, in that you will see that how that particular tribe largely owned the resources. It was not a private wealth of a particular person belonging to that particular tribe. Therefore, as a political ideology, it always talks about common ownership of wealth, which in itself clearly indicates or negates the notion of private wealth. In Communist Manifesto, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, in Communist Manifesto, Karl Marx assumed summed up the meaning of communalism as abolition of private wealth. मार्क्सियन थियरी को कम्युनिज्म से सिनोनिमसली कनेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए जब भी हम कम्युनिज्म पढ़े तो एक मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, जो दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बात एक ही है। कम्युनल लिविंग तब हो पाएगा, कॉमन ओनरशिप तब हो पाएगी जब प्राइवेट वेल्थ का नोशन नहीं होगा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने बहुत क्लियरली ये बोला। बट यस, मार्क्स ने कभी भी बहुत ज्यादा डीपर डिटेल्स कम्युनिज्म की नहीं दी अपने राइटिंग्स के अंदर। जस्ट अ स्मॉल इंफॉर्मेशन, द अगस्त बैच, द एडमिशंस हैव नाउ बीन ओपनड अप. If you people are interested in understanding sociology in the best possible manner, then this is the batch you should definitely once watch out for. मेरी कुछ डेमो वीडियोस भी है सिलेबस डिस्कशन से रिलेटेड, थियरी से रिलेटेड, या फिर सोशोलॉजी इन 10 मिनट्स की एक सीरीज विच इज highly popular as far as the YouTube platform is concerned among the sociology students. Do see those videos in order to understand the nitty-gritty of sociology, and at the same time, am I the right teacher who can teach you the concept? In fact, who can make you learn the concept of sociology? Do see that the batch admissions have started from today itself. Now, features of communism. सबसे पहले यू नो इट वेल, कॉमन ओनरशिप रहेगी रिसोर्सेस की। विदरिंग अवे ऑफ स्टेट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा कि स्टेट को हमेशा कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट फिलोसफी या आइडियोलॉजी से जो चलते हैं, वो मानते हैं कि स्टेट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है विच इज अ कमिटी ऑफ बूर्जुआस। जो डोमिनेंट क्लास होती है उनको रिप्रेजेंट करता है स्टेट, और उन्हीं की एक कमिटी बनाई हुई रहती है जो देख रेख करती है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जो कम्युनिज्म आने वाला होगा या जब कम्युनिज्म आएगा तो ये स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बट अगेन, स्टेटलेस सोसाइटी हियर डज नॉट लार्जली मीन अनैर्की। अनार्किसिज्म का भी एक अलग से कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, तब शायद आपको क्लियरिटी होगी कम्युनिज्म और अनार्किसिज्म के बीच के अंदर। स्पेसिफिकली ये पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इस तरीके से कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कट डिस्टिंग्विश करके रखो, बिकॉज सिर्फ अगर ये पढ़ो इसके अंदर तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यार यार या तो अनार्किसिज्म है। नहीं, अनार्किज्म, अनार्की के अंदर एक सिंपल से बता दूं तो एब्सोल्यूट इंडिविजुअलिज्म की बात होती है, यहाँ पे एब्सोल्युटली ग्रुप ओरिएंटेशन इंटरेस्ट की बात होती है। देयरफॉर or many ideologies would propagate end or withering away of state, but that doesn't mean those ideologies are similar to each other. There are other features which completely distinguishes themselves. Work should be
टू फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी एंड नॉट टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी। जो भी आप प्रोडक्शन करोगे वो सिर्फ कमोडिटी सेंट्रिक नहीं होगा, वो सोसाइटी सेंट्रिक होगा, जहां पे आप वही चीजें प्रोड्यूस करोगे जो रिक्वायरमेंट है उस सोसाइटी के अंदर, ना कि मार्केट में डिमांड है तो आप बनाना चालू कर दो। would lead to further development of forces of productions as technology would be liberated from the class based constraint। ये मार्क्स ने बोला था कि किस तरीके से एक बार कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो जाता है तो कहीं ना कहीं कम्युनिज्म में और ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अब वो टेक्नोलॉजी जो है क्लास बेस्ड इंटरेस्ट पे नहीं चल रही है। तो फॉर एग्जांपल कैपिटलिज्म में क्या होता है, ओनर्स और प्रोड्यूसर जो कंट्रोल करते हैं वो टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट करते हैं जो इससे उनका ज्यादा प्रॉफिट हो। जैसे ही आप कम्युनलिज्म में आ जाओगे, सोसाइटी को सेंटर पे रख के जब टेक्नोलॉजीज डेवलप होगी तो ज्यादा बेटर डेवलपमेंट होगा टेक्नोलॉजीज का। अब वो हर सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनेगी टेक्नोलॉजीज। सो देयरफॉर मार्क्स हिमसेल्फ ओपाइंड कि कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म जब ट्रांजिस्ट होता है तो टेक्नोलॉजी एफओपी के चेंज से नहीं होता है, आरओपी के चेंज से होता है। बट जैसे ही कम्युनिज्म आएगा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएंगे, एज द गोल हियर वुड बी नाउ नॉट द टेक्नोलॉजी हियर वुड नाउ बी नॉट कंट्रोल्ड बाय अ डोमिनेंट क्लास। अब इस कम्युनिज्म की बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस रही। सीईएम जॉर्ड बोलते हैं कि सोशलिज्म जो एक आइडियोलॉजी है उसके कम से कम 35 इंटरप्रिटेशंस है, 35 डेफिनेशंस है टू बी वेरी प्रिसाइज। इन सिमिलर मैनर कम्युनिज्म के अंदर भी कुछ अलग अलग स्ट्रैंड्स रहे। तो जस्ट टू गिव यू अ बेसिक आइडिया, ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म क्या होता है? इट वाज सीन व्हेन द कम्युनिस्ट regime were established in USSR, Vietnam and others। कम्युनिज्म इन दिस सेंस केम टू मीन सोशलिज्म। ये एक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म को एक बहुत ही सिंपलिस्टिक मैनर के अंदर सोशलिज्म से इक्वेट किया जा सकता है। कैसे? ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म अमाउंटेड टू फॉर्म अ स्ट्रेट एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ स्टेट के पास, इन विच द पॉलिटिकल कंट्रोल वाज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कम्युनिस्ट पार्टी and economy was organized on the basis of state collectivism and central planning। तो जो ये ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म दिखाई दिया, जैसे बोलते हैं ना कई बार कम्युनिज्म आया, यस आया, लेकिन वो एक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म था जो ज्यादातर क्लोजली रिफ्लेक्ट होता है सोशलिज्म के साथ। और क्यों ये सोशलिज्म से रिफ्लेक्ट होता है? बिकॉज सोशलिज्म बिलीव करता है स्टेट का एग्जिस्टेंस होगा लेकिन स्टेट एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग एंटरप्राइज होगा। वैसे ही इन ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज्म के अंदर हमें दिखाई दिया एक टाइम पे यूएसएसआर, और आज भी दिखाई देता है चाइना और क्यूबा जैसी सोसाइटी या नेशन स्टेट्स के अंदर। कम्युनिज्म को अगर महज एक आइडियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई पॉलिटिकल सिस्टम के व्यू से नहीं देखें, तो इसको सिनोनिमसली इक्वेट किया जाता है मार्क्सिज्म से। Marxism is interchangeably used with communism. In other words, communism is viewed as an operationalized Marxism. मार्क्सिज्म एक आइडियोलॉजी है और उसका मैनिफेस्टेशन आपको इस कम्युनिज्म के अंदर दिखाई देता है। इन शॉर्ट, मार्क्सिज्म बीइंग द थियरी एंड कम्युनिज्म बीइंग द प्रैक्टिस। सिग्निफिकेंस क्या है इस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का? कई बार ये माना गया कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी हो चुकी है, चीजें खत्म हो चुकी है, कम्युनिज्म अब एग्जिस्ट नहीं करता, कैपिटलिज्म की सुप्रीमेसी प्रूव हो चुकी है। लेट्स सी कुछ सिग्निफिकेंस रहा क्या इस चीज का पहले, या आज के मायने में भी कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस है। कम्युनिज्म इज अ प्रिंसिपल हैव एग्जिस्टेड प्रायर टू मार्क्स एज वेल। इट प्रेजेंटेड एन ऑल्टरनेटिव व्यू ऑफ डेवलपमेंट। पहली दफा जब ये कम्युनिज्म आया जिसको पॉपुलराइज किया गया मार्क्सियन राइटिंग्स के थ्रू, तो एक नया सा ऑल्टरनेटिव आया डेवलपमेंट का। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि बॉटम अप अप्रोच से डेवलपमेंट देखा जाएगा, और इसी के रिफ्लेक्शन के माध्यम से बहुत सारी थियरीज, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी और ऐसी चीजों का डेवलपमेंट हुआ। और इनफैक्ट ये माना जाता है कि पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, चाहे वो वेबर हो, चाहे वो मार्क्स, चाहे वो क्रिटिकल स्कूल हो, चाहे वो पोस्ट मॉडर्निस्ट हो, चाहे वो शिकागो स्कूल हो, चाहे वो फॉर दैट मैटर फेमिनिस्ट हो, सारे के सारे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन रखते हैं मार्क्सिस्ट राइटिंग से। और मार्क्सिस्ट राइटिंग का एक मूल एसेंस है कम्युनिज्म को एस्टैब्लिश करना। It led to the political and social reconstructions, which is often seen in the forms of USSR, Bolshevik revolutions, and others. So yes, it did practically contribute to the society when it existed, as it not only helped in changing the dominating notion of development, advocated by the classes which are dominant, but at the same time it also helped in influencing the various anti-colonial struggles, freedom movements, and also the developmental movements। क्रिटिसिज्म अगर हम कम्युनिज्म के देखें तो बेताशा है, क्योंकि आज कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड डोमिनेट करता है, पहले भी कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड डोमिनेट करता था।
और जब किसी चीज की डोमिनेशन हो तो सीधा सीधा जो एक्सेप्टेबल नहीं है उसे उसके अगेंस्ट में जो है उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा। डिक्टोरियल इफ नॉट इम्प्लिसिटली टोटलिटेरियन, ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप का बेस बनाता है कम्युनिज्म। स्लो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, क्वाइट ऑब्वियसली कम्युनिज्म बिलीव्स इन गिविंग एज पर नीड्स, नॉट गिविंग एज पर देयर कंट्रीब्यूशन। तो आपकी नीड जो है उसको फुलफिल की जाएगी, और जब आप प्राइवेट वेल्थ नहीं गेन कर सकते हो या एस्टैब्लिश कर सकते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दोज पीपल हु वुड नॉट, देयर वुड बी पीपल हु हैव द कैपेसिटी टू लार्जली वर्क more efficiently, but they will not work as they will not be getting the extra payment for their respective contributions, as the contributions would be made on the basis of their respective needs. Therefore इसके कारण कई बार देखा गया, और इनफैक्ट वॉर कम्युनिज्म जब यूएसएसआर के अंदर आया तो इसी के कारण फेल हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रोडक्टिव थे उन्होंने कंट्रीब्यूट करना बंद कर दिया कि यार फायदा क्या है, मैं क्यों कंट्रीब्यूट करूं, why should I actually contribute when I'm not getting the worth of my aspects. तो इस तरीके से अगर आपको concepts, I hope this series is at least helping you 5 to 7 minutes to get your conceptual clarity clear, because ऐसे terms आपके ethics के पेपर में, आपकी ह्यूमैनिटीज का अगर ऑप्शनल है उसके पेपर में, या फिर अगर एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से देख रहे हो तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी एनहांसमेंट में, नॉलेज गेनिंग के अंदर काफी हेल्प करती है। द बैच फॉर अगस्त हैव नाउ बीन ओपनड अप, इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड डू जॉइन दिस बैच एंड रेस्ट अश्योर्ड उसके बाद आपको सोशोलॉजी में एक वर्ड भी आगे नहीं पढ़ने दूंगा, दैट्स माई अश्योरेंस। चॉइस आपकी रहेगी पढ़ना है तो, बट यस, दिस बैच इज गोइंग टू वर्क वंडर्स फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।